नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म मोदी और इवानका ट्रंप के दौरे के लिए पुलिस की तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल। 2200 पुलिस मुलाजमीन की तैनाती। फलकनुमा के इलाके में पुलिस का कॉर्डन सर्च। हैदराबाद हाई कोर्ट ने टीआरटी एलामिये में तरमीम की हुकूमत को दी हिदायत। एलामिये के अमल में 15 दिन की तोसी। क्या आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत चीफ जस्टिस बन चुके हैं? मंदिर की हर हाल में तामीर के बयान पर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की बरहमी। इवांका ट्रंप को खुश करने और मगरबी कल्चर के फरोग के लिए सनबर्न पार्टी को इजाजत दी गई। हनुमंतराव का रिमार्क। और सिद्दीपेट में तरबियती हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। खातून पायलट के बशमोल दीगर 2 शदीद जख्मी। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास राव ने बताया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इवांका ट्रंप के मुजव्वज़ा दौरे के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 28 नवंबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वो मेट्रो रेल के इफ्तिताह के लिए रवाना होंगे। बाद में वजीर आजम HICC में इंटरप्रेन्योर समिट का भी इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस समिट में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुख्तर इवानका ट्रंप भी शिरकत कर रही हैं। HICC से वजीर आजम ताज फलक नुमाएंगे, जहां वो दूसरे मंदुबीन बशमोल इवांका ट्रंप के साथ इशाइये में शिरकत करेंगे। वजीर आजम और इवांका ट्रंप के अलावा 2000 मंदुबीन के लिए 2200 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जा रहा है। इंतजामात के लिए 5 IG, 5 IPS अहदेदारों के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया जा रहा है। फलकनुमा के पास पुलिस की तरफ से नजर रखी जा रही है। वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र बाज़ मकामात पर ट्रैफिक तहदीदात भी आयत रहेंगी। 28, 29, 30 को हैदराबाद HICC में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट मनाया जा रहा, जिसमें तकरीबन 2000 सदस्य होंगे। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे। 28 को हमारा मेट्रो रेल को इनाग्रेट भी करेंगे। 28 दोपहर को करेंगे वो प्रधानमंत्री जी और मिस ट्रंप फलकनुमा पैलेस होटल आएंगे, जहाँ पर इनके सम्मान में डेलीगेट्स को सम्मान करते हुए सरकार ने एक डिनर आमंत्रित किया। डिनर होने के बाद जो समाचार हमारे पास है, इसके मुताबिक प्रधानमंत्री जी टेक ऑफ करके चले जाएंगे, हैदराबाद से चले जाएंगे। इसमें तकरीबन 2200 पुलिस ऑफिसर्स और पर्सनल इसमें बंदोबस्त में लगे हुए हैं। इसके अलावा शहर के जितने भी ऑफिसर्स मैन हैं, तकरीबन 15,000 लोग इसी पे फोकस करते हुए, इसी पे जान रखते हुए चलेंगे उस 3 दिन को। इस वास्ते हम US सीक्रेट सर्विस एंड SPG जो प्रधानमंत्री जी का सिक्योरिटी भद्रता देखती है, एंड ISW स्टेट इंटेलिजेंस सिक्योरिटी विंग, ऐसा ही हमारा सिटी सिक्योरिटी विंग, ये सब मिलके काम कर रहे। लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, क्राइम, शी टीम्स, सब तरह के सिक्योरिटी तालमेल से काम करके इसको एक सक्सेस करेंगे। एक पूरा बंदोबस्त को सक्सेस करने का मकसद है। आप सबका भी सहायता इसमें मैं चाहता हूँ। दूसरी तरफ DCP साउथ V सत्यनारायण ने बताया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इवांका ट्रंप के ताज फलकनुमा में मुजव्वज़ा इशाइये में शिरकत के पेश नज़र आवाम को तकलीफ पहुँचे बगैर इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है।
डीसीपी सौजोन ने बताया कि जुमे की सुबह फलकनुमा और उसके आसपास के इलाकों बशमूल मदीना कॉलोनी, बीबी का चश्मा में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। तकरीबन 250 पुलिस मुलाजमीन ने तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। डीसीपी ने बताया कि 58 मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया गया है। दरकार दस्तावेजात न होने पर 56 टू व्हीलर्स को भी जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि 2 ओमानी शहरियों को तहवील में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। डीसीपी ने बताया कि 28 नवंबर को वजीर आजम मोदी और इवांका ट्रंप की ताज फलकनुमा में आमद के मौके पर बैरूनी सिक्योरिटी हैदराबाद पुलिस की जिम्मेदारी रहेगी, जबकि अंदरूनी सिक्योरिटी के लिए एसपीजी और अमेरिकन सिक्योरिटी के ओहदेदार मौजूद रहेंगे। डीसीपी ने बताया कि डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड के अलावा ऑक्टोपस के मुलाजमीन को भी तैनात किया जा रहा है। मदीना कॉलोनी, बीबी का चश्मा, फलकनुमा पैलेस अदर साइड 250 पुलिस फोर्स से कारण सर्च ऑपरेशन कर दिया। ये पूरा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इवांका ट्रंप जीएस का जो 28 को डिनर हो रहा है, ये पूरा इन एंड अराउंड एरिया थोड़ा सैनिटाइज करने के लिए, मतलब कोई स्ट्रेंजर्स, कोई अपरिचित लोग यहाँ नहीं आने के लिए और कोई शेल्टर नहीं लेने के लिए, बिना नॉर्मल लोगों को बिना परेशानी करके नॉर्मल लोग का कम्युनिटी का सपोर्ट लेके बहुत नौजवान हमारा साथ ये कारण सर्च ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर दिया। आज ये पार्टिसिपेशन करने के बाद ये कारण सर्च ऑपरेशन में 58 सस्पेक्ट्स और 56 टू व्हीलर्स को सीज कर दिया। 58 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार कर दिया। इसमें 2 ओमानी नेशनल्स भी है। वो लोग थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए, वीज़ा तो वैलिड है। तो ये कॉलोनी में कैसे आ गया वो लोग, क्या किसके लिए आया, हम पूरा वेरीफाई कर रहे हैं। वो अदर लैंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू में उनका कॉम्प्लिसिटी कोई नहीं मिला, लेकिन वो अरब शेख मैरिज का मामला में आया नहीं आया वो वेरीफाई कर रहा है। ये पूरा आज से डॉग स्क्वाड, ऑक्टोपस, मेटल डिटेक्टर से ये पूरा सैनिटाइज करेंगे। 3rd लेवल, 4th लेवल, 5th लेवल आउटर पेरीफेरी हमारा सिटी पुलिस, तेलंगाना पुलिस लॉ एंड ऑर्डर देखना है। इनर में एसपीजी, वो अमेरिकन सीक्रेट सर्विस देखेंगे। सो ये पूरा 3500 कम्युनिटी रेजिडेंशियल का कोऑपरेशन में ये हमारा पूरा सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी रखने के लिए ये कारण सर्च ऑपरेशन ज़रूर हेल्प करेगा। ये पूरा ट्रैफिक को हो, सिक्योरिटी हो, सेफ्टी मेजर्स हो, प्रिकॉशनरी मेजर्स हो, हमारा पुराना शहर एरिया में नॉर्मल तमाम लोगों को कोई किसी तरफ से परेशानी नहीं करके हमारा ये बंदोबस्त करवा रहा हूँ। हैदराबाद हाईकोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट के एलामिये में तरमीम की हिदायत दी है। तेलंगाना हुकूमत ने नए अजला के साथ 31 अजला के लिए टीआरटी एलामिया जारी किया था। मुफाद आमा के तहत दाखिल की गई समाअत के बाद अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि 10 अजला के लिए ही टीआरटी तरमीमी एलामिया जारी किया जाए, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत ने जो नए अजला तश्कील दिए हैं उन्हें मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी हासिल नहीं हुई है। हाई कोर्ट ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को हिदायत दी कि वो एलामिये पर अमल को 15 दिसंबर तक तोसी दी जाए। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि क्या आरएसएस सरबराह मोहन भागवत चीफ जस्टिस बन चुके हैं। मोहन भागवत की तरफ से अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर की तामीर से मुताल्लिक़ बयान की मजम्मत करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 5 दिसंबर से मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। इससे कबल मोहन भागवत का ये कहना कि हर हाल में मंदिर वहीं बनेगी, क्या वो अदालत पर दबाव डालना चाहते हैं? क्या वो समझते हैं कि अदालत का फैसला दस्तूर और शवाहिद की बुनियाद पर नहीं बल्कि अकीदे की बुनियाद पर आएगा? बीजेपी और आरएसएस इस पूरे मामले पर मुल्क में कशीदगी का माहौल पैदा कर रही हैं ताकि अपनी सियासी रोटियां सेक सकें। बैरिस्टर ओवैसी ने उम्मीद का इजहार किया कि आला अदालत अकीदे की बुनियाद पर फैसला नहीं करेगी। नहीं, मुझे एक बात ये दिख रहा है
کہ اب موہن بھگوت کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن چکے ہیں کیا؟ 5 تاریخ سے سنوائی ہو رہی ہے اور اس طرح کا بیان دے رہے ہیں کہ ہر حال میں وہاں پر ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے. کیا یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو جانتے ہیں؟ کیا یہ سپریم کورٹ کو کسی طریقے سے پریشرائز انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ کہہ رہے ان کو معلوم کہ ججمنٹ آستھا کی بنیاد پہ آئے گا اور کانسٹیٹیوشن اور ایویڈنس کی بنیاد پہ نہیں آئے گا؟ اس سے تو یہی پیغام دے رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹ لیں کہ کس طریقے سے گورنمنٹ، بی جے پی اور آر ایس ایس جب 5 تاریخ سے کورٹ میں سنوائی، اس کو پورے ملک میں ایک تناؤ کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش اس کے ذریعے سے، پورے ملک میں اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنانا دوبارہ، تاکہ اپنی سیاسی روٹی سیک سکیں. تو یہ ان کا بیان یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نہ ملک کے سپریم کورٹ کے لیے ٹھیک ہے. اور اگر یہ اس طرح کا کھیل کھیل رہے ہیں تو اس سے میسج یہی جا رہا ہے کہ نمبر 1 یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بغیر اپنا فیصلہ دے رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جب مسئلہ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آستھا کی بنیاد پر نہیں کرے گا بلکہ ایویڈنس کی بنیاد پر کرے گا. وہ تو ایک ٹائٹل سوٹ ہے. تو ان کا یہ بیان یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹ لے گا. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے یدادری مندر کے اطراف 7 کلومیٹر آؤٹر رنگ روڈ کی تعمیر کے لیے 143 کروڑ روپے منظور کرنے کا اعلان کیا ہے. جمعے کو وزیر اعلیٰ نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے یدادری مندر کا دورہ کیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آؤٹر رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ مندر کے اطراف جو دیہات ہیں ان علاقوں میں ڈبل لائن روڈ تعمیر کی جائیں. عوام کے ہجوم اور اہم شخصیتوں کی آمد کے موقع پر کسی بھی طرح کی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 150 پولیس ملازمین کو تعینات کیا جائے. اس سلسلے میں انہوں نے رچاکنڈا کمشنریٹ کو بھی ہدایت دی ہے. مندر میں آنے والے عوام کے لیے 15 تا 20 لاکھ لیٹر پانی کی ضرورت ہے اور مشن بھگیرتھا کے تحت پائپ لائن نصب کی جائیں. وزیر اعلیٰ نے دیگر امور کا بھی تفصیلی جائزہ لیا. حکومت نے 2 دسمبر بروز ہفتے کو عید میلاد النبی کی تعطیل کا اعلان کیا ہے. اس سلسلے میں احکام جاری کر دیے گئے ہیں. اس سے پہلے 21 دسمبر کو تعطیل کا اعلان کرتے ہوئے احکام جاری کیے گئے تھے، لیکن اب اس میں ترمیم کرتے ہوئے احکام جاری کیے گئے ہیں. جامع مسجد حکیم وزیر علی چندولال بارادری میں 25 نومبر بروز ہفتے کو بعد نماز عشاء جلسہ میلاد النبی کا اہتمام کیا گیا ہے. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے علاوہ علماء اکرام کے خطابات ہوں گے. منتظمین نے عامۃ المسلمین سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے. تلنگانہ جے کے احتجاجی پروگرام نوکریاں کی لڑائی کو پولیس کی طرف سے اجازت نہ دینے پر ہائی کورٹ نے سرزنش کی ہے. اس سلسلے میں داخل کی گئی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے کہا کہ 30 نومبر، 21 دسمبر اور 6 دسمبر کو چھوڑ کر کسی بھی دن اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. عدالت نے کہا کہ جے کو 48 گھنٹے کی منظوری دی جانی چاہیے. واضح ہے کہ جے کئی دنوں سے احتجاجی پروگرام کے لیے پولیس سے منظوری حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پولیس کی طرف سے مختلف بہانے بناتے ہوئے منظوری سے انکار کیا جا رہا تھا. اسی کی وجہ سے جے نے عدالت سے رجوع ہو کر درخواست داخل کی. ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جے نے کہا کہ نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں خدمات کے لیے ڈپٹی کلکٹرز کو آپشن کے انتخاب کے لیے 30 نومبر تاریخ مقرر کی گئی ہے. محکمہ جی اے آندھرا پردیش کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق تمام عہدیداروں کو لاگ ان اور پاس ورڈ SMS کے ذریعے روانہ کر دیے گئے ہیں. اگر کسی عہدیدار کو SMS موصول نہیں ہوا ہے تو وہ متعلقہ HOD یا پھر نوڈل آفیسر آندھرا پردیش درگا پرساد سے رابطہ کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے علاقے تلنگانہ کے بلدی حلقوں بشمول GHMC کے 36 اسمبلی حلقہ جات میں ووٹر لسٹ کی تدوین کا کام مکمل ہو گیا ہے. چیف الیکٹورل آفیسر نے بتایا کہ شمار کنندے ٹیبلٹ کے ذریعے گھر گھر پہنچ کر یہ کام انجام دے چکے ہیں. ان حلقہ جات میں ووٹر لسٹ کا مسودہ 27 نومبر کو شائع کیا جائے گا.
एतराज़ात और दावे 27 नवंबर से 31 दिसंबर तक कबूल किए जाएंगे। एतराज़ात और दावों की यकसुई 10 जनवरी 2018 को की जाएगी। ख़तई वोटर लिस्ट की इशाअत 20 जनवरी 2018 को अमल में आएगी। जो शहरी जिनकी उम्र 1 जनवरी 2018 को 18 साल होगी वो मुतालिका फॉर्म के जरिए ऑनलाइन अपने नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर करवा सकते हैं। मसौदा लिस्ट में जिनके नाम शामिल नहीं हैं वो शहरी भी मुतालिका फॉर्म्स के जरिए अपने नाम शामिल करवाएं। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और उनकी अहलिया ने राजभवन के अहाते में नए तामीर किए गए पुलिस बैरक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। 3.42 करोड़ रुपए की लागत से पुराने क्वार्टर्स को मुनहद्दम करते हुए नए पुलिस बैरक्स की तामीर अमल में लाई गई है। नए बैरक की तामीर के लिए तेलंगाना हुकूमत की तरफ से बजट फराहम किया गया है। 15,823 स्क्वायर फीट पर तामीर किए गए पुलिस बैरक में डाइनिंग हॉल के अलावा वॉलीबॉल कोर्ट, योगा हॉल, जिम, लाइब्रेरी और स्टोर रूम की सहूलत भी दस्तियाब है। पुलिस बैरक की इमारत में शमसी तवानाई की सहूलत भी मौजूद है। इफ्तिताह के मौके पर गवर्नर ने कहा कि पुलिस मुलाजमीन की सहूलत के लिए बैरक की तामीर अमल में लाई गई है। उन्होंने इसके बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया। गवर्नर ने यह भी कहा कि पुलिस बैरक में रहने वालों को सफाई पर भी खास तवज्जो देनी चाहिए। हैदराबाद हाईकोर्ट ने सनबर्न पार्टी की मशरूत इजाजत दे दी है। अदालत ने पार्टी के वीडियो क्लिप्स को 30 नवंबर को अदालत में पेश करने की हिदायत दी है। इससे पहले सनबर्न पार्टी को इजाजत न देने के सिलसिले में अदालत में दरखास्त दाखिल की गई थी। सरकारी वकील ने कहा कि कम उम्र लड़कों को दाखिला नहीं दिया जाएगा। इस पर अदालत ने कहा कि टिकट फरोख्त होने के बाद एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। अदालत ने आबकारी महकमे और सनबर्न इंतजामिया को हिदायत देते हुए प्रोग्राम की वीडियोग्राफी करते हुए 30 नवंबर को वीडियो जमा कराने की हिदायत दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सेक्रेटरी वी हनुमंतराव ने कहा है कि मरकज और रियासती हुकूमत ने इवानका ट्रंप को खुश करने के लिए सनबर्न पार्टी की इजाजत दी है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि 28 नवंबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुख्तर इवानका ट्रंप की आमद के पेश नज़र भिखारियों को हटाया जा रहा है। फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को रोजगार से महरूम किया जा रहा है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इवानका को खुश करने और मगरबी कल्चर को फरोग देने के लिए सनबर्न पार्टी की इजाजत दी गई है। हनुमंतराव ने कहा कि जब त्योहारों और शादियों पर डीजे पर पाबंदी है तो ऐसी पार्टी की इजाजत कैसे दी जा रही है। साबिक मरकजी वजीर बलराम नायक ने कहा है कि वजीर आला KCR ST को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए संजीदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए बलराम नायक ने कहा कि क़बायलियों और बंजारा तबके में फूट डालकर तहफ़्फ़ुज़ात को टालने की जो चाल चली जा रही है अवाम उसे समझ चुके हैं। इसलिए यह ड्रामाबाजी बंद करते हुए क़बायलियों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात की बहाली पर अमल किया जाए। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि 1.5 साल में 1,12,000 मुलाजमतें फराहम करने हुकूमत का दावा खोखला है। पार्टी दफ्तर में 26 नवंबर को मुनक्किद होने वाले एहतजाजी प्रोग्राम के पोस्टर जारी करने के बाद लक्ष्मण ने कहा कि रियासत भर में 3 लाख जायदादें मखलूआ हैं। अगर हुकूमत मुलाजमतें फराहम करने के लिए संजीदा है तो तक़र्रुरात के लिए कैलेंडर जारी करे। लक्ष्मण ने कहा कि 26 नवंबर को सरूनगर के मैदान में बेरोजगारों के साथ एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर को BC के मसाइल पर और 2 दिसंबर को तारकीन वतन के मसाइल पर भी एहतजाजी प्रोग्राम किए जाएंगे। लक्ष्मण ने कहा कि नए अज़ला के मुताबिक असातिज़ा के तक़र्रुरात के लिए जो एलामिया जारी किया गया था वो काबिल कबूल नहीं है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कट्टलगुड़े के इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पीने के पानी के जारी तरक्याती कामों का मुआयना करके तफसीलात हासिल की। उन्होंने एक नई सीवरेज लाइन बिछाने के लिए मुताल्लिका महकमे के अहदेदारों से भी बात की। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली अहमद बलाला को मसाइल से वाकिफ करवाया। इस मौके पर सरकारी महकमे जात के अहदेदारों के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबरार और मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
उधर रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने जुमे के दिन विजयनगर कॉलोनी का तफसीली दौरा किया और आवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। उन्होंने विजयनगर कॉलोनी में मंजूर शुदा कामों की तफसीलात हासिल की और मजीद कामों जिसमें सीवरेज लाइन और सीसी रोड की तामीर शामिल है, उसके अलावा दूसरे कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा रुकन बलदिया मोहम्मद जफर खां के अलावा दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज संगारेड्डी की इंटरमीडिएट उर्दू मीडियम की तालिबात कॉलेज प्रिंसिपल की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से मरकजी हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले स्कॉलरशिप से महरूम हो गई हैं। मज़कूरा कॉलेज में इंटरमीडिएट साल अव्वल और दुवन के 3 ग्रुप्स MPC, BPC और HEC में उर्दू मीडियम की तालिबात तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन कॉलेज की प्रिंसिपल सुरिंदर के तासुब और उर्दू दुश्मनी की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से तालिबात तालीमी वज़ाफ़ हासिल करने से महरूम हैं। तलबा अपनी दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा कराने के बाद कॉलेज इंतजामिया को लॉगिन पासवर्ड फॉरवर्ड के जरिए दरखास्तों की तस्दीक करनी पड़ती है। महकमे अखिलती बहबूद की इंतजामिया की जानिब से प्रिंसिपल सुरेंदर को लॉगिन पासवर्ड दिया गया था, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल बहाने बनाते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिले सिद्दीपेट में पेश आया हेलीकॉप्टर के हादसे में खातून पायलट बाल बाल बच गई। जुमे के दिन दोपहर 3 बजे हेलीकॉप्टर में परवाज के दौरान तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी। यह वाक़या जिले सिद्दीपेट के कुंडा पाक मौसम में गोरेटा के मुज़ाफ़ात में पेश आया। हादसे का शिकार तरबियती हेलीकॉप्टर ने हकीमपेट से उड़ान भरी थी, जिसकी राशि रेहाना पायलट थी। रेहाना हेलीकॉप्टर को महफूज तरीके से उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकामी पर पैराशूट के जरिए रेहाना कूद गई, जिसकी वजह से उन्हें चोटें आईं। पायलट के उतरने के बाद हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। वो रिटायर्ड कर्नल रेहाना की रिहान की दुख्तर हैं। पुलिस और एयरफोर्स के अहदेदार इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म मोदी और इवांका ट्रंप के दौरे के लिए पुलिस की तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल। 2200 पुलिस मुलाजमीन की तैनाती। फलकनुमा के इलाके में पुलिस का कॉर्डन सर्च। हैदराबाद हाई कोर्ट ने TRT एलामिये में तरमीम की हुकूमत को दी हिदायत। एलामिये के अमल में 15 दिन की तोसी। क्या RSS के सरबराह मोहन भागवत चीफ जस्टिस बन चुके हैं? मंदिर की हर हाल में तामीर के बयान पर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की बरहमी। इवांका ट्रंप को खुश करने और मगरबी कल्चर के फरोग के लिए सनबर्न पार्टी को इजाजत दी गई। हनुमंत राव का रिमार्क। और सिद्दीपेट में तरबियती हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। खातून पायलट के बशमूल दीगर 2 शदीद जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।